अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू प्रॉफिट। आज से एक महीना कबल लाहौर में एक बहुत लैविश डिनर अरेंज किया गया। इस डिनर पे रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर तीनों शहरों के बड़े बड़े रियल एस्टेट एजेंट्स जो कि बैरिया टाउन से ताल्लुक़ रखते हैं और इसके अलावा रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स सब मौजूद थे। इस डिनर पे इनको बुलाया गया था बिलाल बशीर मलिक की तरफ से, जो कि बिलाल स्टील मिल्स के CEO भी हैं और साथ ही साथ में उससे बड़ा एक ओहदा रखते हैं, मलिक रियाज के नवासे होने का। अब बिलाल साहब का एक प्रोजेक्ट है न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के नाम से, जिसके बारे में इस हफ्ते की कवर स्टोरी हमारे रियल एस्टेट के एक्सपर्ट और सीनियर रिपोर्टर शहाब उमर ने की है। शहाब साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शहाब साहब, कहानी तो ये बहुत मज़ेदार है, यानी कि यहाँ पे बड़े बड़े, जहाँ आप लाहौर में देखें, बिलबोर्ड लगे हुए हैं और उन पे एडवर्टीज़मेंट के अलावा लिखा हुआ है RDA अप्रूव्ड हर जगह। अब आपने जब RDA वालों से बात की, उन्होंने आपको क्या बताया? अच्छा अब्दुल्ला, आरडीए में तो जब हमारी बात हुई तो आरडीए के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने बड़ा क्लियरली मतलब इस चीज़ को डिनाई किया और उन्होंने कहा कि ये हाउसिंग सोसाइटी जो है ये अप्रूव्ड नहीं है। अब अप्रूव नहीं है तो मेरा उनसे अगला सवाल था कि ये गैर कानूनी है, तो उन्होंने कहा जी अगर अप्रूव नहीं है तो इट्स मीन गैर कानूनी है। अभी इसका लीगल स्टेटस जो है वो तब ही हम इसको कंसिडर करेंगे जब आरडीए इसे एक एनओसी दे देगा। अच्छा, दूसरी इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये हुई कि ये कोई एक महीना या इससे कुछ टाइम ज़्यादा लाहौर में जो है, मतलब जिस वक्त आप लाहौर की एक प्राइम लोकेशन है घोड़ा चौक, मतलब जब आप कैवलरी ग्राउंड से आते हैं और टूवर्ड्स आपने DHA जाना है या कैंटोनमेंट में जाना है तो वो एक बहुत बड़ा स्पॉट आता है जहाँ डेली अगर आप देखें तो को 10 से 12 लाख के करीब गाड़ियाँ मोटरसाइकिल्स गुजरती हैं और वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ चीज़ डिस्प्ले की जाए तो उसका बड़ा इम्पैक्ट आता है। तो ये इन्होंने ये साइट जो है इसको अपने लिए चूज़ किया था इस प्रोजेक्ट को मार्केट करने के लिए। तो मेरा भी गुजरते 2-3 दफ़ा इस पे नज़र पड़ी और इसके अलावा जो जितने मेन स्ट्रीम TV चैनल्स हैं उन पर इस प्रोजेक्ट को एडवर्टाइज़ किया जा रहा था। अच्छा, अब इसमें एक जो सबसे पहली चीज़ थी वो ये थी कि अगर ये RDA अप्रूव्ड नहीं है तो फिर ये वाला क्लेम क्यों कर रहे हैं कि हम RDA अप्रूव्ड हैं। अच्छा, अब इसकी भी जब मेरी RDA में बात हुई तो जो ऑफिशियली जो इनके स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने तो इस चीज़ के बारे में बड़ी लाइल्मी दिखाई कि वो अब RDA अप्रूव्ड लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। उनके कहने का मतलब था कि ये जालसाजी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये एक अलग सब्जेक्ट है, बात ये है कि सोसाइटी गैर कानूनी है। अच्छा, अब जो RDA में हमारे सोर्सेज हैं उन्होंने इस पे थोड़ा सा जो हमें बताया वो ये चीज़ इस तरीके से बताई कि RDA की अप्रूवल भी 2-3 कैटेगरीज़ की होती है। मतलब जब आपने कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च करना है तो आप उस हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए एक आपने जो उसके लिए एक प्लानिंग करनी है, उस प्लानिंग के लिए आप एक एप्लीकेशन देते हैं जो भी आपकी कंसर्न डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है उसको। अब वो अथॉरिटी जो प्लानिंग परमिशन देती है उस प्लानिंग परमिशन पर भी बेशुमार हाउसिंग सोसाइटीज़ अपने आप को कंसर्न अथॉरिटी से अप्रूव कह के तो ये बेचना शुरू कर देते हैं कि जी हम अप्रूव्ड हैं और हम कानूनी हैं और मतलब हमारा स्टेटस क्लियर है तो लोग इन्वेस्ट करें। यहाँ पर थोड़ी सी जो है ना वो कहानी डिफरेंट है कि यहाँ पर अभी तक प्लानिंग परमिशन के हवाले से भी RDA ने क्लियर नहीं किया कि आइदर इन्हें उसकी भी NOC मिली है या नहीं मिली। अब ये एक बड़ा क्वेश्चन है, इसका जवाब जो है ये मेट्रो सिटी वाले या उनकी मार्केटिंग टीम ही दे सकती है कि वो जो RDA अप्रूव्ड उन्होंने लिखा है और उस पर जो नंबर लगाया है ये उनके जहन में कहाँ से आया। शाहब साहब, मेरे ख्याल से ये बड़े मज़े की बात है कि उन्होंने ना सिर्फ ऐड में RDA अप्रूव्ड लिखा है, बल्कि उसके नीचे साथ एक अप्रूवल का सीरियल नंबर जी भी दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि ये सीरियल नंबर उनके जहन में कहाँ से आया ये वही बता सकते हैं। और मेरी बल्कि जो बिलाल मलिक हैं उनके एक बड़े राइट हैंड हैं उनसे बात हो रही थी तो वो उन्होंने बताया कि वो उम्रे के लिए गए हुए हैं और वो जब वापस आएंगे तो हम कोशिश करेंगे उनसे बात करें, उनसे पूछें कि ये मतलब कैसे आपने इस नंबर को और ये RDA अप्रूवल ये कैसे हो गई सारी चीज़। दूसरी चीज़ ये है अब्दुल्ला के देखें, जो अगर हम इस बेल्ट की बात करें ना, ये जहाँ पर ये जो गोजर खान का एरिया है, अब मतलब न्यू मेट्रो सिटी का एक और प्रोजेक्ट भी खारियाँ के करीब वो सराय आलमगीर के पास है। अगर आप इस एरिया की बात करें ना तो ये वो एरियाज़ हैं जो अब आहिस्ता 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 लोग यहाँ पर ज़मीनें अपनी बेच रहे हैं, आबादियाँ बढ़ रही हैं और ज़रूरत भी है हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की। अच्छा, इसमें मतलब एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि अगर किसी ने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो उसके लिए ज़रूरी यही है कि वो जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा करे। सेकंड चीज़ उसके अंदर जो
आ जाती है ये न्यू मेट्रो सिटी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स को अगर मैं बात करूं, तो अभी न्यू मेट्रो सिटी के जो लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस है वो ही कंप्लीट नहीं हुआ। ये भी जो न्यू मेट्रो सिटी के ही एक ऑफिशियल ने ही मुझे मतलब ये भी बात बताई है कि जब मैंने उनसे पूछा कि आप इस प्रोजेक्ट का रकबा क्या होगा, ये कितने एरिया के ऊपर होगा, तो वो क्लियर नहीं थे। उन्होंने कहा जी ज़मीन की ख़रीदारी हमारी अभी प्रोसेस में है। तो ये तो बड़ा क्लियर हो जाता कि अगर ज़मीन की ख़रीदारी प्रोसेस में है तो फिर तो एनओसी मिलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तीसरी बात यह है कि आरडीए हो या लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या गुजरांवाला डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, इन्होंने एक पोर्टल बनाया हुआ है जिसमें तमाम जो कानूनी मतलब जो अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनका डेटाबेस अपलोड किया है। आरडीए वाले भी यही कह रहे थे कि देखें आप इस सोसाइटी को हमारी वेबसाइट पे भी चेक करें कि हमारी वेबसाइट में कहीं पे ये अप्रूव्ड कैटेगरी में है। तो अप्रूव्ड कैटेगरीज़ में जब हमने सोसाइटीज़ देखी आरडीए की, तो वो मेरा ख्याल है हार्डली 60 के करीब, 50 या 60 के करीब, आई एम नॉट श्योर, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं थी। उनमें कहीं पे भी न्यू मेट्रो सिटी का नाम नहीं था। शाहब साहब, इसका मतलब है कि अगर इस बात का हम एक खुलासा सा लें तो ये है कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान, जो कि बिलाल साहब की का प्रोजेक्ट है, इन्होंने ना अभी ज़मीन ख़रीदी है, ना इन्हें प्लानिंग परमिशन मिली है, ना ही इनको आरडीए की तरफ से अप्रूवल मिला है। लेकिन पूरे लाहौर में टीवी पे वो आपने इश्तहार देखा होगा, ज़िया मुहिउद्दीन साहब जो हैं न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की तारीफ़ें कर रहे हैं, उसके अंदर वो सब इन्होंने ढेर सारे चला दिए हैं। साथ ही साथ में ज़ाहिर सी बात है कि इन्वेस्टर से पैसे भी लिए हैं, मगर अप्रूवल का किसी चीज़ का नाम नहीं है, जो कि एक बहुत कॉमन थीम है पाकिस्तान के रियल एस्टेट में। इस तरह का जो एक स्कैम होता है वो बहुत रेगुलर, इनफैक्ट हर दफ़ा जब हमारे पास ऐसी कुछ सोसाइटी होती है हमें पता होता है कि यार ये किन टेक्निक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। प्रॉपर्टी डीलरों को इन्होंने लगाया होता है कि लोगों से बातचीत करें, उनसे पैसे निकलवाएं, उनको कन्विंस करें कि बहुत ही कमाल पैसे बनाने का मौका इस वक्त बन रहा है। जो सवाल मेरे जहन में उठ रहा है कि ऐसी भी वीडियोस हमने देखी हैं जिसमें मलिक रियाज साहब कह रहे हैं कि मेरा जो नवासा है बिलाल, उसकी ये जो सोसाइटी है उसकी कमिटमेंट बहरिया टाउन की कमिटमेंट है। अब कितना को रोल उनका इन्फ्लुएंस प्ले कर रहा है जो कि रोक रहा है कि आरडीए को इस पे एक्शन ले, या को अथॉरिटीज़ कहें कि भाई आपने इलीगल सोसाइटी की इतनी एडवर्टीजमेंट कैसे की है। देखें, अगर इसमें हम सबसे पहले मलिक रियाज साहब के रोल की बात करें ना, तो मार्केट में जो सेल्स पार्टनर्स इस प्रोजेक्ट के हैं वो सारे वही हैं जो बहरिया टाउन के हैं, ठीक है। अब इन के पास अपने क्लाइंट्स भी हैं, इन्वेस्टर्स भी हैं, और जो मार्केट में इस प्रोजेक्ट की फ़ाइल बिक रही है वो मलिक रियाज साहब की का नाम लेके ही बिक रही है कि जी उन्हीं का प्रोजेक्ट है। अब अगर आप आ जाएं आरडीए के रोल के ऊपर, तो इट्स नॉट अबाउट आरडीए। आप किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें ना, तो दो अलमिए हमारे यहाँ चलते हैं। एक ही होता है कि जो अथॉरिटी का स्टाफ होता है वो खुद करप्ट होता है, यानी कि जो फील्ड में जाने वाले लोग हैं वो देखते हैं गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, वो कुछ नहीं बोलते, खामोशी से वहाँ से अपनी मंथलियाँ लगी होती हैं, दिहाड़ियाँ लेते हैं, जाके थोड़ा शोर मचाते हैं और फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके आ जाते हैं। दूसरी चीज़ जो है, अगर अथॉरिटी थोड़ा अपना कंसर्न शो करती है कि जी ये जो प्रोजेक्ट है इसको गैर कानूनी है, इसको सील करना चाहिए, तो देखें अथॉरिटीज़ की भी एक जो है वो महदूद सी पावर्स हैं। इनको जब किसी भी फील्ड ऑपरेशन के लिए जाना है तो कंसर्न्ड जो एरिया है वहाँ की पुलिस को इन्हें इतला देनी है, उसको साथ लेके जाना है, क्योंकि ये लड़ाई झगड़ा मार कुटाई हो जाती है यहाँ पे जाके। अब होता ये है कि जब अथॉरिटीज़ डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, अगर हम आरडीए की बात करें, ये भी जिस वक्त मुतलका पुलिस स्टेशंस को लिखते हैं तो इन्हीं के सोर्सेज बताते हैं कि एट टाइम्स पुलिस इनके साथ कोऑपरेट नहीं करती। वो क्या होता है कि ये फॉर्मली पुलिस को लिखते हैं, पुलिस कोई बहाना बना देती है कि फ़लानी जगह ड्यूटी है, फ़लानी जगह ड्यूटी है, या ये अगर साथ चले भी जाते हैं तो ये उस तरीके से अपनी ड्यूटी या उस तरीके से उस ऑपरेशन को फुलफ़िल नहीं कर रहे होते जो यूजुअली पुलिस कर सकती है। यानी पुलिस के लिए इतना कोई मुश्किल काम नहीं है कि अगर एक गैर कानूनी प्रोजेक्ट है उसको बंद किस तरीके से करना है। मतलब अगर आपकी पुलिस उनके साथ मिल गई है तो आप कैसे रोक सकते हैं उसे। अच्छा, तीसरा एक जो और अलमिया है वो ये है कि ये जो गैर कानूनी प्रोजेक्ट्स हैं, अभी देखें हमने आरडीए के हवाले से आपको बात बताई कि वहाँ पे 53, 54 प्रोजेक्ट्स के बारे में लिखा है कि ये अप्रूव्ड है, लेकिन अनअप्रूव्ड के बारे में नहीं लिखा। आप गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के बारे में ऐड दे देते हैं छोटे मोटे अखबारों के अंदर, जिनको पूरी तरह लोग पढ़ते भी नहीं हैं। मतलब आप उस लेवल की मैसिव कैंपेन नहीं करते जिस लेवल की मैसिव कैंपेन ये 2 नंबर सोसाइटियाँ कर रही होती हैं।
तो वो क्या होता है कि अब आरडीए की भी अगर आप वेबसाइट देखें ना, तो अप्रूव्ड सोसाइटीज़ तो आपको मिल जाएंगे उनके नाम, जो गैर कानूनी है उनके भी तो आप लगाए ना नाम। ऊपर से बहुत मेरे ख्याल से जो बात इसमें देखने वाली है कि डिटेल्ड किस्म का चकमा देते हैं सही। जी इसके जी। अंदर इन्होंने मेरे ख्याल से आपको बेहतर पता होगा, इन्होंने रियल एस्टेट एजेंट्स को भी इस काम पे लगाया होता है कि भाई आप लोगों को फ़ोन करके उनको कहो कि फ़ाइलें ख़रीदें, ज़मीन इनके पास होती नहीं है लेकिन फ़ाइलों पे फ़ाइलें बेची जाते हैं। ये तो पुरानी टेक्निक्स। पुरानी टेक्निक्स हैं। और दूसरा अब्दुल्ला, अब इसमें एक और चीज़ ये आ गई है कि अब इन्होंने फाइलें बेचने की टेक्निक से आगे ना एक कुरानदाजी की टेक्निक निकाल ली है। अब ये क्या करते हैं कि ये खुशकिस्मत सादा लोग ढूंढते हैं, ठीक है, सादा लोग, बेवकूफ़ लोग ढूंढते हैं कि जी आप आएँ, आप हमारे पास इन्वेस्ट करें। जिन्होंने शुरू में ये न्यू मेट्रो सिटी ने भी किया सॉरी, कि जिन्होंने प्रोजेक्ट को देखे बगैर कमिटमेंट पे, ट्रस्ट पे फाइल्स ख़रीदी हैं, उनके लिए इन्होंने ये रिसेंटली एक लकी ड्रॉ रखा हुआ था। और उस लकी ड्रॉ में ये था कि जी ये सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने सबसे पहले फ़लाँ डेट तक, गालिबन इन्होंने अगस्त की एक डेट रखी हुई थी, 28 या 20, आई एम नॉट कन्फर्म अबाउट इट, बट वो उस डेट तक जिसने फ़ाइल ले ली थी वो उस लकी ड्रॉ का हिस्सा बन सकता था। अब बात यह है कि उस डेट तक अगर 500 लोगों ने फ़ाइल ख़रीदी है तो आप 500 लोगों को अकोमोडेट नहीं कर सकते, अभी तो आपके पास ज़मीन ही नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, उसमें भी चंद लोगों को अकोमोडेट किया कि जी जो ड्रॉ में इतने ही लोगों के नाम निकले, 10, 20, 30 जितने भी लोगों के निकले नाम। अब क्या हुआ कि अब जिनके नाम निकले हैं वो फिर पैसे देंगे। तो ये एक ना अजीब सा साइकिल एक बना लिया। और रियल इस्टेट हालांकि इतना कोई जो है वो मुश्किल और पेचीदा काम नहीं है, बड़ा सादी सी चीज़ है कि आप एक जगह, आप अगर रियल इस्टेट का कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, आप ज़मीन ख़रीद लेते हैं। सारी ज़मीन ख़रीदने के बाद प्रॉपर जो भी अथॉरिटीज़ की गाइडलाइंस हैं, जो एसओपीज़ हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली अगर कोई अपना प्लान बनाते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि अथॉरिटीज़ उसे उसकी अप्रूवल जो है वो कुछ चैलेंज बना सकती हैं। और वो भी मलिक रियाज साहब जैसे लोग अगर पीछे हों, जो अभी अप्रूव नहीं हुई और जिन्होंने इतनी मैसिव कैंपेन कर दी है, तो वो अगर सारी चीज़ें कानूनी तकाज़े पूरे करते हों तो उन्हें फ़ाइलों को पहिए लगाने आते हैं। शाहब साहब, इसमें अगर आप जल्दी से हमें एक बात बताएं, अगर कोई बंदा सोच रहा है न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में इन्वेस्ट करने का, आप उसको छोटे से छोटे तरीके में क्या क्या कहेंगे? देखें, मैं तो यही कहूँगा कि इस सोसाइटी के अंदर कतई तौर पे उस वक्त तक इन्वेस्ट ना किया जाए जब तक ये आरडीए से अप्रूव नहीं होती। और हम बार बार अपने रीडर्स को भी यही बात कहते हैं कि फ़ाइल्स में इन्वेस्ट करने की बजाय प्रॉपर एक प्लॉट ख़रीदा करें। तो ये भी सोसाइटी अभी चूँकि फ़ाइल्स ही बेच रही है और ऊपर से ये अप्रूव भी नहीं है, तो मैं, अगर आप मेरे से पूछेंगे, मुझे खुद भी अगर इन्वेस्ट करना होगा तो मैं कभी नहीं जाऊँगा इस प्रोजेक्ट। और मेरे ख्याल से बड़ी ज़रूरी बात है इसके अंदर कि ऐसे प्रोजेक्ट्स, यानी कि गुजर खान जैसे एरिया में जहाँ पे थोड़ा सा हिली इलाका है, वहाँ पे सेटलमेंट होने की ज़रूरत है, बड़े मुफीद भी हो सकते हैं, मगर जब तक इनमें यानी कि यही वाली टेक्निक्स चलती रहेंगी जो पुराने रियल एस्टेट डेवलपर्स की हैं कि ज़मीन ख़रीद नहीं रहे लेकिन फ़ाइलें बेच रहे हैं, लोगों से पैसे ले रहे हैं लेकिन अभी अप्रूवल नहीं मिला और मार्केटिंग भी हो रही है, जब तक ये नहीं ख़त्म होगा तब तक ऐसी सोसाइटीज़ जो हैं कभी मुकम्मल तौर पर मेरे ख्याल से कामयाब तो नहीं हो सकती। देखें अब्दुल्ला, जो डेवलपर है ना, एट टाइम उसके जहन में होता है कि वो साफ़ सुथरा प्रोजेक्ट करे, लेकिन जो नीचे बेचने वाले हैं ना, वो ही उसको कहते हैं कि भाई इस तरीके से लोग ना ख़रीदेंगे ना बिकेगा। वो उसको खींच के उसी स्टाइल पे ले आते हैं जो मार्केट हमारे चल रही है कि जी आप सोसाइटी अनाउंस करें, अनाउंस करने के बाद लोगों को फ़ाइलें बेचें, उससे जो पैसे आते हैं उससे ज़मीन ख़रीदें। कुछ ज़मीन ख़रीदी जाती है, कुछ नहीं ख़रीदी जाती, कोर्ट ऑर्डर्स और ये वो स्टेज, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं और ये प्रोजेक्ट जो है ये डिलीवर नहीं कर पाता। फिर लोग सड़कों पे आ जाते हैं, नैब के चक्कर लगाते हैं, फिर सेटलमेंट्स होती हैं, कोई मुल्क से बाहर भाग जाता है, कोई कुछ कर लेता है। अल्टीमेटली कुछ लोगों के जो खुशकिस्मत होते हैं उनको प्लॉट्स वगैरह मिल जाते हैं, अपने घर बना लेते हैं, और बाकी बेशुमार लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे, फिर एडन का केस आपके सामने है, लोग आज भी सड़कों पर एहतजाज करते हैं और उन्हें अभी तक उनके जो जमा पूंजियाँ वापस नहीं मिली। जी व्यूअर्स, ये कहानी तो एक बहुत पुरानी है। इससे पहले शहाब साहब ने, मैंने भी इस तरह के मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स पे और स्टोरीज़ भी दी हुई हैं, चाहे वो ब्लू वर्ल्ड सिटी हो जाए, ले पेरिस की सोसाइटी हो जाए। और वही होता है एंड पे कि जो लोग होते हैं जिन बेचारों ने इस बेवकूफ़ी में इन्वेस्ट किया होता है कि एक बड़ी पार्टी है जो ये प्रोजेक्ट कर रही है, वो बाद में फिर उस सोसाइटी के गेट के बाहर अपनी फ़ाइलें लेके खड़े होते हैं और एहतजाज कर रहे होते हैं, मगर डेवलपर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उनके पैसे रह जाते हैं फंसे हुए। शहाब साहब, सर बहुत शुक्रिया। थैंक यू।